हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टॉपर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं आज लेकर फिर से आया हूँ। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। अंत तक चैनल पर बने रहिएगा। सवाल अच्छे लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला सवाल है, शिव समुद्रम गिरती है तो दोस्तों शिव समुद्रम कहाँ गिरती है? पहला ऑप्शन है कावेरी, सुबरेखा, तीसरा है इंद्रावती, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिव समुद्रम जो है कहाँ गिरती है? शिव समुद्रम जो है वो है गोदावरी में गिरती। कहाँ गिरती है? गोदावरी में। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोदावरी। ट्रिक से याद रखिएगा, शिव का जोश क्या रखेंगे? शिव का जोश, शिव का जोश। शिव समुद्रम कावेरी पर है, जोग सरस्वती पर है। ठीक है, तो शिव का जोश, शिव समुद्रम, कावेरी, जोग सरस्वती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है किस नदी का है? पहला है ब्रह्मपुत्र, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है कृष्णा, चौथा है गोदावरी। तो दोस्तों भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है वो है गोदावरी। कौन सा है? गोदावरी। ठीक है, अगला सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। पहला ऑप्शन है कावेरी बेसिन, दूसरा है गोदावरी बेसिन, तीसरा है नर्मदा बेसिन, चौथा है कृष्णा बेसिन। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है कृष्णा बेसिन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कृष्णा बेसिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, झील सांभर राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसके निकटतम है? पहला है भरतपुर, दूसरा है जयपुर, तीसरा है जोधपुर, चौथा है उदयपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत नदी सांगपो राज्य के मध्य से भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों तिब्बत नदी है जो वो सांगपो जो है, सांगपो से जो है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से जो है प्रवेश करती है। इसका पहला सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ओके, अगला सवाल है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदी है जहाँ पर तिब्बत से नदी जो है निकलती है? ठीक है, पहला है सिंधु, दूसरा है सतलुज, तीसरा है ब्रह्मपुत्रा, चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर से तीनों नदियाँ निकलती हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछी जाती हैं इनमें से कौन सी नदियाँ जो है भारत से नहीं निकलती हैं। ये तिब्बत के मानसरोवर से झील से निकलती हैं। तो सिंधु भी निकलती है, सतलुज भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है दोस्तों। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, नदी बेसिन भारत का रूर कहा जाता है। तो दोस्तों नदी बेसिन भारत का रूर जो है, पहला ऑप्शन है दामोदर, दूसरा है हुगली, तीसरा है गोदावरी और चौथा है स्वर्णरेखा। तो दोस्तों जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का रूर जो है गोदावरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोदावरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती हैं? पहला ऑप्शन है साबरमती, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है माही, चौथा है ताप्ती। तो दोस्तों एक ऐसी नदी है जो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों से होकर बहती है, उसका नाम है ताप्ती। क्या हो जाएगा? ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों, भारत की अगर सबसे लंबी नदी कहा जाए तो पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है गोदावरी। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है, पहला ऑप्शन है गंगा। ये पवित्र नदी से माना जाता है। क्या माना जाता है? पवित्र नदी है। ठीक है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगी। ये दक्षिण भारत की, किसकी है? दक्षिण भारत की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी में से किस नदी को भारत की दुख नदी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, पहला है हुगली, दूसरा है दामोदर, तीसरा है घाघरा, चौथा है कोसी। तो भारत की दुख नदी के रूप में जो है कोसी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? कोसी को। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा झरना है? पहला है शिवसमुद्रम, दूसरा है जोग, तीसरा है कोल्टरम, चौथा है होगेनकल। तो दोस्तों, शिवसमुद्रम किस नदी पर है? तो इसके पहले मैंने बताया है, शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर है। ठीक है। जोग किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। शिव का जो सभी आपने पढ़ा है, शरावती नदी पर है। ठीक है। तो दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा का झरना पूछा जाए तो जोग, इसी को गलसप्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलसप्पा। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है? गलसप्पा। तो दोस्तों, भारत में सबसे ऊंचा झरना जो हो जाएगा वो जोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर, किस पर है? शरावती नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य इंडो बांग्ला सीमा में नहीं है? पहला है असम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मणिपुर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब याद करने के लिए या सीधा याद रखिएगा, भारत के कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों, एक टिक याद रखिएगा, ममता बनर्जी। क्या याद रखिएगा? ममता बनर्जी। ये जो हैं बांग्लादेश से टच करते हैं। एम साने मेघालय, ए से ने असम, एम से मणिपुर, टी से त्रिपुरा, ए से असम 2 बार काटती है नदी, और बनर्जी से वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा। तो असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। ये मिजोरम आपका नहीं होगा, यही आपका सही जवाब। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये सॉरी, इसका सही जवाब जो हो जाएगा मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम होते हैं, जबकि भारत के राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है, वो मणिपुर हो जाएगा। सही है। अगला सवाल, भारत में गंगा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑप्शन है पद्मा, दूसरा है भागीरथी, तीसरा है रूपनारायण, चौथा है नुब्रा। तो दोस्तों, बांग्लादेश में जो गंगा है वो पद्मा नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से किन को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है महानदी, चौथा है कावेरी। तो दोस्तों, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, उसका नाम है गोदावरी। क्या किससे जानते हैं? गोदावरी को जानते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती हैं? दोस्तों, भारत कहने का तात्पर्य इसमें यह है, भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, समानता। क्या याद रखिएगा ट्रिक? जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, समानता।
सा माने साबरमती, मा माने माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो दोस्तों साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन मेरे पास आपसे था ताप्ती है। क्या है? ताप्ती हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र भारत में किस नाम से प्रवेश करता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में, ये पहला ऑप्शन है मानस, दूसरा है धनसिरी, तीसरा है धरांग, चौथा है सांगपो। तो भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से जो है यंगयाप दर्रे से प्रवेश करती। कौन से? यंगयाप। यंगयाप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। इसे अरुणाचल प्रदेश में दरांग नहीं दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यंगयाप दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिहांग। क्या हो जाएगा? दिहांग। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में भारत में से कहाँ न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है गोवा, तीसरा है हरियाणा, चौथा है केरल। तो दोस्तों सबसे न्यूनतम कुल वन क्षेत्र कहाँ है? तो मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है पौंडीचेरी, तीसरा है दिल्ली, चौथा है दमन एवं दीव। तो दोस्तों लक्षद्वीप ऐसा एक द्वीप है जो केंद्र शासित प्रदेश है जहां साक्षरता दर सर्वाधिक होती है। अगला सवाल है, कर्क रेखा के मध्य से गुजरती है या गुजरता है। तो दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? आपको याद रखना होगा कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा निकलती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है। इतने राज्यों से जो है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। तो इनमें से पहला ऑप्शन है बिहार, जो कि नहीं होगा। दूसरा है गुजरात, हाँ ये होगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा और उड़ीसा भी नहीं होता। तो पहला ऑप्शन है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ऐसे जो है ये जो है पश्चिम क्षेत्र में प्रदेश हैं, इनमें से कोई नहीं लगती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है, ठीक है। दोस्तों छोटा सा प्रयास कैसा लगा? ऐसे ही प्रयास मैं छोटे छोटे लाता रहूँगा, आपके परीक्षा में एक दिन रामबाण साबित होंगे। ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए आप टॉपर्स क्लासेस को ज्वाइन करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।